मॉर्निंग बच्चों, आज के हम बिजनेस स्टडीज़ के सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और ट्रेनिंग। इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में आपको जो अंडरलाइन किया वहाँ से करना है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम वगैरह है, उसमें एक मास्टर जो मतलब एक विशेषज्ञ व्यक्ति अपॉइंट कर देते हैं, ट्रेनर अपॉइंट कर देते हैं, जो कि गाइड करता है किसको, जो एम्प्लॉयज़ वगैरह उनको जिसको ट्रेनिंग पे भेजा है ना उनको। तो एक एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया। अब वो मालूम क्या करता है, वो एक पूरा जॉब परफॉर्म करके बताता है। ठीक है, वो मास्टर पूरा जॉब परफॉर्म करके बताएगा और जो ट्रेनिंग ले रहे हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह वो ऑब्ज़र्व करते रहेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। जब वो जो एम्प्लॉयज़ जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लर्नर कहेंगे उनको, वो अगर पूरा स्किल वगैरह और पूरी मतलब काम सीख जाते हैं तो फिर उनसे वो जॉब परफॉर्म करवाता है स्टेप बाय स्टेप, और वो ऑब्ज़र्व करता रहता है कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। और एक दिन जब वो काम करते करते परफेक्ट हो जाते हैं तो जो मास्टर जो अपॉइंट किया था उन्हें विशेषज्ञ, वो चले जाता है। ठीक है, और पूरा का पूरा चार्ज हैंडओवर कर देता है जॉब पोजीशन का। ठीक है, और ये सुटेबल किसके लिए रहता है, प्लम्बर, आर्टिशियन, आयरन वर्कर, उनके लिए। नेक्स्ट देखिए आप, ट्रेनिंग इंटर्नशिप। ये एग्रीमेंट रहता है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट सेक्टर जो रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट रहते हैं, कई संस्थान रहते हैं, तो वहाँ पर उनके जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए जो कंपनी वगैरह है वहाँ भेजा जाता है। उन्हें थ्योरेटिकल ज्ञान तो सिखा दिया, अब प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए तो उनको वहाँ भेजा जाता है। और इस ट्रेनिंग में ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगी, वो जो प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह रहेंगी, उनको फ्रेश आइडिया वाले, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले एम्प्लॉयज़, और वो कम से कम तनख्वाह देते हैं, उनको सैलरी वगैरह देते हैं। उसको बोलते हैं, जो भी सैलरी कम से कम देते हैं उसको बोलते हैं स्टिपेंड। क्या बोलते हैं, स्टिपेंड। तो उनको क्या होता है, अच्छा ज्ञान वाले, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ज्ञान वाले, फ्रेश आइडिया वाले, सस्ते एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं रियल वर्किंग पोजीशन का, एनवायरनमेंट का, सॉरी। ठीक है, इन शॉर्ट में कह सकते हैं एक तरीके से क्लासरूम सेशन, वो मतलब वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए वहाँ पे जाके मतलब उसके बैक जाके वो सीखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इंडक्शन और ओरिएंटेशन देखिए, इंडक्शन और ओरिएंटेशन वो प्रोसेस रहती है जिसमें नए जो इंडक्शन और ओरिएंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें स्वागत किया जाता है। जो एम्प्लॉयज़ आता है, जो पहली बार ज्वाइन करता है कंपनी, ठीक है, उसका स्वागत किया जाता है और उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन जानकारी दी जाती है ताकि वो आते साथ ही जल्दी से जल्दी और खुशी खुशी काम स्टार्ट कर सके। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य क्या है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, कि नया एम्प्लॉयज़ घर जैसा फीलिंग करे और आप में विश्वास करे। हाँ, अब देखिए इसके ऑब्जेक्ट क्या है। ये हेल्प करता है न्यू कमर का, कि जैसे वो आता है तो एकदम थोड़ा हेजिटेट होता है, नर्वस होता है, तो ये सब ख़त्म हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, विश्वास बढ़ जाए। फिर उसके बाद रिलेशनशिप न्यू कमर और ओल्ड एम्प्लॉयज़ के बीच में जो अच्छे संबंध स्थापित हो जाए, हेल्दी रिलेशन स्टैब्लिश्ड हो जाए। न्यू कमर की जो नेगेटिव थिंकिंग है वो भी ना रहे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, जॉब के प्रति, और उसको बेसिक नॉलेज भी मिल जाए। वॉशरूम कहाँ है, रेस्ट पीरियड कितना रहेगा, कैंटीन लीव रूल्स क्या हैं, वो सब। फिर नेक्स्ट देखिए आप आगे, फॉर्मल इंडक्शंस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन, यानी और ये कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताता है और किस तरीके से काम करते हैं वो बताता है। सेकेंडली, प्रोडक्ट के बारे में और किस तरीके की सेवाएं प्रदान करती है कंपनी उसके बारे में बताता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है वो बताया जाता है। रूल, रेगुलेशन, पॉलिसी, प्रोसीजर जो कंपनी की रहती है, क्या जिम्मेदारी रहेगी, एम्प्लॉयज़ अगर काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या उसके क्या क्या अधिकार रहेंगे, वो पूरी जानकारी देता है। अगर उसे किसी प्रकार की अगर ग्रीवेंस मतलब दुख पीड़ा होती है, ठीक है, तो वो किस तरीके से मतलब उसको जैसे डायरेक्ट तो जाके नहीं बोल सकता ना उच्च अधिकारी को, तो उसको किस तरीके से मतलब क्या प्रोसीजर रहती है अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए, ठीक है, और उसको सॉल्व करने के लिए। और सेफ्टी रूल्स, जैसे भविष्य के लिए मतलब जैसे रिटायरमेंट के बाद क्या रहेगा, पीएफ, ठीक है, ग्रेजुटी, ये सब इसके बारे में भी रूल रेगुलेशन बताते हैं। सजेशन स्कीम्स वगैरह भी
और टर्म्स और कंडीशन जो भी रहेगी, कितनी तनख्वाह दी जाएगी, वर्किंग आवर क्या रहेगा, कब कब छुट्टी रहेगी, ये सब कुछ डिसिप्लिन रूल रेगुलेशन बताए जाएंगे। और ट्रेनिंग के क्या क्या अवसर हैं, प्रमोशन के क्या क्या चांसेस हैं, ट्रांसफ़र किस तरीके से हो सकता है, ये सब कुछ दिया रहेगा। अब कॉमन पॉपुलर टेक्निक रहेगी ट्रेनिंग की, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी जॉब से हटाकर कुछ दिन के लिए भेजा जाता ना वो। तो वेस्टिबल स्कूल का मतलब रहता है, जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत महंगे या कभी कभी ख़तरनाक भी कह सकते हैं, तो वो मशीन्स वगैरह से काम किया जाता है, तो वो एकदम डायरेक्टली उनको नहीं रखा जा सकता है, तो कुछ समय के लिए उनको जॉब से हटाकर उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और उनको डमी मॉडल से, मतलब यानी जो रियल में नहीं रहते हैं, डमी मॉडल से उनसे काम करवाया जाता है। फिर उसके बाद जब वो परफेक्ट हो जाते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन भेजते हैं काम करने के लिए। ज़्यादातर, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ज़्यादातर क्या रहता है कि जब महंगे से महंगे और डेलिकेटेड नाजुक सी मशीनरी यूज़ होती है, ठीक है, और उसमें एम्प्लॉयर इस तरीके से महंगी और डेलिकेटेड मशीन यूज़ हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो मालिक रहेगा वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं देगा, वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देगा। वो डमी मॉडल से मशीन से उसको तैयार कराएगा, उसको ट्रेनिंग देगा, ठीक है। डमी मॉडल इसके लिए बनाए जाते हैं ओरिजिनल मशीनरी के बदले, ठीक है। और कभी कभी जैसे अकाउंटेंट वगैरह है, उसको अकाउंट्स मतलब उसको किस तरीके से एंट्री पास करना है, ठीक है। इन्वेंट्री रजिस्टर वगैरह, जो कैश रजिस्टर जो रहते हैं वो डुप्लीकेट सप्लाइड किए जाते हैं, उसमें एंट्री बिल्कुल सेम कॉलम रहते हैं जैसे ओरिजिनल रहता है, और जब वो परफेक्ट हो जाते हैं एंट्री करते करते, तो उनको डुप्लीकेट रजिस्टर के बदले ओरिजिनल रजिस्टर हैंडओवर कर दिए जाते हैं। वेस्टिबल स्कूल ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, ठीक है। वेस्टिबल स्कूल इज़ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग विच मेक्स यूज़ ऑफ बेनिफिट ऑन द जॉब मेथड, ठीक है। वेस्टिबल स्कूल ये क्या रहेगी, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं वो फ़ायदेमंद रहेगा जब वो जॉब कर रहेगा इस मेथड में। थैंक यू।